हेलो व्यूअर्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का वीडियो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट उनके लिए होने वाला है जो कि पीएचडी में रजिस्ट्रेशन ले चुके हैं और अपना पीएचडी का कुछ काम या कुछ ऐसा पार्ट इंडिया से बाहर दैट इज़ फ्रांस में करना चाहते हैं। ये उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बिकॉज एक फेलोशिप है जिसकी की डेडलाइन अभी आई हुई है, मीन्स अभी 2 महीने हैं। आप आराम से उसमें अप्लाई करके अपना कुछ काम बाहर से कर सकते हैं विद अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ फेलोशिप। करीब 1.5 लाख रुपए के आसपास पर मंथ आपको मिलेगा अगर आप उस फेलोशिप में जाते हो। चलिए, समझाने से बेटर है मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ इस फेलोशिप के बारे में, जिस फेलोशिप का नाम है रमन चरपक फेलोशिप। आप इस फेलोशिप को देखिए, रमन चरपक फेलोशिप। वेबसाइट का नाम है cefibra.org। ये एक इंडो फ्रेंच एडवांस रिसर्च को प्रमोट करने के लिए ये एक सेंटर है जो कि सपोर्ट करता है R&D को अलग अलग एरियाज में। मींस फ्रांस के लोग को अगर इंडिया में अपना कुछ काम करने के लिए आना है या इंडिया के लोग को फ्रांस जाना है, उस केस के लिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फेलोशिप। कोलैबोरेटिव रिसर्च बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस इन many areas, means like in each and every area of the cutting edge between the science and technology। तो ये इंडिया का इनिशिएटिव है और फ्रेंच का सपोर्ट है। तो ये जो फेलोशिप है अभी आई हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ इसके बारे में। आप होम पे क्लिक करेंगे, देन यू विल गेट द लिंक्स लाइक दिस: कॉल फॉर प्रपोजल, रिकमेंडेशंस, अप्रूवल, न्यूज़ एंड इवेंट्स। आपको देखना है कॉल फॉर प्रपोजल। दिस इज रमन चरपक फेलोशिप 2020। कॉल फॉर एप्लीकेशंस, डेडलाइन एक्सटेंडेड टिल 15 मई। तो जब आप इसके ऑनलाइन सबमिशन के जाएंगे यू विल गेट अ लिंक जहां आपको अपना बिल्कुल सिंपल लॉगिन बनाना है। कुछ भी बड़ी चीज़ नहीं है इस लॉगिन में, बहुत ही ईजी है। लॉगिन बना के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके आपको ये फेलोशिप अप्लाई करनी है। बट बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन, चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जान लें जिससे कि आपको ये फेलोशिप अप्लाई करने में बहुत ही ईजी रहे। जैसे कि इसका नाम देखिए, रमन चरपक फेलोशिप। रमन अपने नोबेल लॉरिएट प्रोफेसर CV रमन के नाम पे है और जो ये चरपक प्रोफेसर जॉर्जियस चरपक, ये 2 फ्रेंच के नोबेल लॉरिएट थे। तो इनके पे ये फेलोशिप का डिज़ाइन हुआ DST के कोलैबोरेशन में, और जिससे कि फ्रेंच के मास्टर स्टूडेंट्स या PhD स्टूडेंट्स इंडिया में आके रिसर्च कर सकें और जो इंडिया के स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ जाके रिसर्च कर सकें। देखिए, टारगेट ग्रुप जो है वो हाईली क्वालिफाइड PhD स्टूडेंट, मीन्स आपका प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए। क्वालिफाइड का मतलब ये है आप रजिस्टर्ड PhD होने चाहिए और एक आपको फ्रांस में जाके किसी सेंटर, किसी इंस्टीट्यूट, किसी यूनिवर्सिटी में आपको जाके कुछ पार्ट अपना करना है PhD का। देन यू आर मोस्ट वेलकम, मोस्ट एलिजिबल फॉर दिस टाइप ऑफ फेलोशिप। देखिए, इसका ड्यूरेशन क्या है, ये डिपेंड करता है कि आपके प्रोजेक्ट के ऊपर। 2 महीने से मैक्सिमम 6 महीने का ड्यूरेशन है, बहुत ही अच्छा ड्यूरेशन है। आप कोई भी रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे 6 मंथ इज गुड इनफ। आप PhD में रजिस्टर्ड हैं, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए, अप्लाई करिए और बाहर जाइए, यहाँ का काम वापस आके कीजिए। तो अब आप सोचेंगे कि यार मैं कैसे इसको अवेल करूँ। डेफिनेटली आपका क्वेश्चन दिमाग में है। मैं इंस्टेड ऑफ रीडिंग द इंस्ट्रक्शंस, बिकॉज देखिए इंस्ट्रक्शन तो कोई भी रीड कर लेता है, बट इसको कैसे अवेल करना है वो टिप्स मैं आपको बताता हूँ। पहले जल्दी से इसके इन जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं। फील्ड ऑफ रिसर्च जो आप देख रहे हो, अगर आप इस ब्रॉड कैटेगरीज में आते हैं, बहुत सारी कैटेगरीज दी हैं, तो देयर इज नथिंग टू वरी। लाइफ साइंस, मेडिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री सब है इसके अंदर। तो जो इंडियन फेलोज होंगे, जैसे हम लोग अगर इस फेलोशिप को अप्लाई करेंगे और किसी फ्रांस में किसी जगह पे काम करने का सोचेंगे, तो हमको मिलेगा 1500 यूरो पर मंथ। यू कैन बिलीव दिस इज अबाउट 1,30,000 रुपीज पर मंथ। उसके अलावा आपके डेली एक्सपेंसेस, लोकल ट्रैवल, एकोमोडेशन, आपका टू एंड फेयर,
टू एंड फ्रो एयर टिकट भी दिया जाएगा इकोनॉमी क्लास का, इंश्योरेंस कवर होगा, वीज़ा की कॉस्ट, रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट, वीज़ा एप्लीकेशन फीस, सब कुछ इसके अंदर कवर होगा। मतलब स्टूडेंट को सिर्फ एप्लीकेशन और प्रोजेक्ट अप्लाई करना है इसके थ्रू, और अगर आपका प्रोजेक्ट रिव्यू कमेटी अप्रूव करती है देन यू हैव टू नथिंग टू वरी, सब कुछ आपको मिलेगा। गॉट इट? तो फैमिली मेंबर्स, देखिए फैमिली मेंबर्स को उन्होंने सिंपल सा बोला है कोई सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करेगी, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कुछ मैरिड पीएचडी स्टूडेंट्स होते हैं, वो अपनी फैमिली को भी ले जाने के लिए बोलते हैं, बट दे विल नॉट प्रोवाइड, आपको अपने बिहाफ पे वो एक्सपेंसेस कवर करने होंगे। सो अगर कोई इंडियन स्टूडेंट्स है तो वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए डेफिनेटली, और एक पीएचडी में रजिस्टर होना चाहिए किसी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी में। सिमिलरली कोई फ्रांस का स्टूडेंट है तो फ्रांस का रेसिडेंट होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब देखिए मैक्सिमम जो एज लिमिट बोला है, एज लिमिट दैट इज 30 इयर्स। दिस इज वेरी गुड, दिस दैट शोज कि ये एक यंग माइंड, यंग साइंटिस्ट को प्रमोट कर रहा है, यंग पीएचडी स्कॉलर्स को बोल रहा है कि आप आइए और जाके काम करिए, पैसा लीजिए। गॉट इट? तो 30 इयर्स से एज ज़्यादा नहीं होना चाहिए इररिस्पेक्टिव योर कैटेगरी। गॉट इट? कोई रिलैक्सेशन नहीं है एज के लिए। सो दिस इज़ योर एलिजिबिलिटी। आपको एक फॉरेन यूनिवर्सिटी जो कि फ्रांस में है वहाँ से कोलैबोरेट करना है, देन यू आर मोस्ट एलिजिबल फॉर दिस फेलोशिप। ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करना है, सिंपल सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, और एक डिटेल्ड प्रपोजल अप टू 5 पेज का आपको अपलोड करना है उस लिंक पे अलॉन्ग विद योर फुल डिटेल्स। एक सीवी अपलोड होगा, एक रिकमेंडेशन आपके पीएचडी सुपरवाइजर से अपलोड होगा, एक लेटर ऑफ एग्रीमेंट होगा जो आपके और जहां आप जाने वाले हैं इंस्टीट्यूट में फ्रांस में, उन दोनों का साइन होगा। वो लोग रेडी होंगे दैट दिस स्टूडेंट वी आर गोइंग टू accept this student for this much of month, like 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, if the student will be supported with this fellowship। so एक एग्रीमेंट होगा उनके बीच का, फिर एक पीएचडी सिनॉप्सिस होगी उसके लिए। अगर मास्टर्स के स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं तो एक शॉर्ट समरी देंगे, रिसर्च एक्सपीरियंस लेटर, पब्लिकेशन डिटेल, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपके इंस्टीट्यूट के, इंस्टीट्यूट इज रेडी टू लीव यू फॉर दिस मच ऑफ मंथ, स्कैन पासपोर्ट कॉपी, डेफिनेटली आपका पासपोर्ट होना चाहिए, फोटो, और सिंपल सा एप्लीकेशन है ये आपको अप्लाई करना है, रिसर्च प्रपोजल, सीवी, देखिए ये सारी चीज़ें रखनी है, एनओसी वगैरह, और उसके बाद आपको एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है ऑनलाइन का, वहाँ पे सिंपल सा अपलोड कर देना है। इवेल्युएशन देखिए अप्रैल मई में होगा, अप्रैल मई में नहीं होगा, अब ये बाद में होगा बिकॉज डेडलाइन एक्सटेंड करी गई है 15 मई तक। सो दैट मीन्स कि मई के बाद होगा, जून और जुलाई में, और उसके बाद आपको अगर ये फेलोशिप अवार्ड होती है तो फिर फ्रॉम सितंबर अक्टूबर ऑनवर्ड्स यू विल गेट टू अवेल दिस फेलोशिप। सो ये देखिए आप इसमें एक और कंडीशन है, आप 30 डे मैक्सिमम बढ़ा सकते हैं अपने काम के अकॉर्डिंग। अगर दोनों इंस्टीट्यूट, होस्ट इंस्टीट्यूट और इंडियन इंस्टीट्यूट अगर रेडी हैं कि हाँ ये काम एक्सटेंड करना है तो यू कैन इंक्रीज। ठीक है, तो ये फेलोशिप है, ये कॉन्टैक्ट डिटेल है वहाँ का, जहाँ अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है अप्लाई करके इसको फेलोशिप को अवेल कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि कैसे अप्लाई करूँ, मैं क्या करूँ। डेफिनेटली ये दिमाग में आता है जब आप अप्लाई करने जाते हो, बिकॉज इट्स नॉट एज ईजी इज इट लुक। देखिए होता क्या है, जब ये फेलोशिप्स आती हैं तो ये हमारी आंखों के सामने आती हैं, कुछ लोग इसको नोटिफाई कर देते हैं, आप लोग खुश हो जाते हैं, और फिर जब अप्लाई करने बैठते हैं देन यू डोंट हैव एनी कोलैबोरेटर विद यू। This is the only lacking in your application format if you are going to apply this, if you are going to register for this application। ठीक है, जब आप एप्लीकेशन में रजिस्टर करेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको यहीं आएगी, बिकॉज nobody will be ready in this much of short time। आप किस तो what should be your strategy, ऐसी टाइप की फेलोशिप आपको कैसे लेनी है। देखिए फेलोशिप ये हर बार आती है, सो अगर आप पीएचडी में रजिस्टर हो चुके हो तो आपको सबसे पहला काम करना है कि अपने सिनॉप्सिस, अपने वर्क के अकॉर्डिंग होस्ट इंस्टीट्यूट, मतलब फ्रांस में अलग अलग इंस्टीट्यूट्स देखने हैं जहाँ पे आपके लेवल का काम हो रहा है, उनके प्रोफेसर साइंटिस्ट से कम्युनिकेट करना है कि आप
इस फेलोशिप जो नेक्स्ट ईयर आने वाली है उसमें इन ऑब्जेक्टिव्स के साथ अप्लाई करना चाह रहे हो, देन आपको टच में रहना है, कम्युनिकेशन में रहना है, सो दैट कि उसको भी टाइम मिले आपको समझने का। और जब वो रेडी हो जाएगा देन आपको जस्ट वेट करना है कि ये एप्लीकेशन ओपन हो जाए, ये कॉल फॉर प्रपोजल ओपन हो जाए। सो दिस विल बी जस्ट योर फॉर्मेलिटीज कि कॉल फॉर प्रपोजल एक्टिव हो चुका है और आपको अप्लाई करना है, दैट्स इट। सो योर objective, your goal is from day one of your PhD registration। आपको वहाँ से अपने बाहर के अब्रॉड के होस्ट इंस्टीट्यूट्स को चेक करना है जहाँ से कोलैबोरेशन हो सके, फिर उस कंट्री में और इंडिया के बीच आपको देखनी है कौन सी फेलोशिप्स एक्टिव हो सकती हैं आने वाले सालों में, नॉट महीनों में, नॉट हफ्तों में। गॉट इट? ये इतना शॉर्ट टर्म मत सोचिए, इसको ब्रॉड सोचिए और अच्छे से फेस करिए, डेफिनेटली आपको फेलोशिप मिलेगी। अगर आपको इस पे ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो चाहिए, मींस इंटरनेशनल कोलैबोरेशन पीएचडी के टाइम पे, तो मुझे कमेंट करिए, क्योंकि मैं आपको कई सारी जर्मन की फेलोशिप, यूरोपियन फेलोशिप्स हैं जिनके बारे में हम आपको बता के एक एक डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ। सो थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो।